हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एमएस ट्रेडर्स में। तो आज हम देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी ने दिन भर में क्या किया और कल के लिए हम क्या एनालिसिस कर रहे हैं और कल क्या कर सकते हैं। तो आज भी निफ्टी इसी रेंज में चलता रहा। निफ्टी गए 3 दिन से एक ही रेंज में काम कर रहा है। तो इस रेंज को कब ब्रेक करेगा ये उसी को मालूम। लेकिन सुबह जिस किसी ने कल शॉर्ट करके गया था निफ्टी को या कोई पुट लेके गया होगा, उसे बहुत एग्रेसिवली सुबह बुक करना पड़ा होगा, क्योंकि ये जो मूव है ये सडन मूव था सुबह के पहली 5 मिनट का कैंडल। तो इस मूव को जिस किसी ने भी बुक किया होगा उसे अच्छे पॉइंट्स मिले होंगे। या फिर ये जब रिवर्सल ऊपर आया तो यहाँ पे भी अगर किसी ने पुट लिया होगा तो उसको यहाँ पर आने तक पूरा उसका लॉस में गया होगा। क्यों बताता हूँ। अगर यहाँ पे 100 रुपए को किसी ने पुट लिया होगा तो ऑप्शन डिक्की की वजह से ये रिवर्सल में वो ऑप्शन 80 या 70 रुपए तक आ जाता है। तो उसे ये जो है ये ट्रैप भी बैठा होगा। ओके, तो आज दिन में क्या किया, ऊपर आया, टेस्ट किया इस लेवल को जो कि हमने तय किया था कि जिसके नीचे जाने के बाद हम शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का प्ले आपको इजी मूव मिल जाता। कितना, 17265 तक का। तो यहाँ तक जिस किसी ने स्कैल्प किया होगा उसे पॉइंट्स मिले होंगे। यहाँ से फिर रिजेक्शन लिया, फिर नीचे आया, फिर नीचे के पॉइंट तक नहीं गया, फिर साइडवेज गया मार्केट। और एक्सपायरी के डेज में जब आप ऑप्शन बाय करते हैं तो पूरा आपका ऑप्शन डिके हो जाता है। यहाँ पे जिस किसी ने पॉइंट लिया होगा उसने अगर यहाँ पे शॉर्ट करके वो रुका होगा तो उसे कुछ भी नहीं मिला होगा यहाँ तक आने तक, इस लेवल तक आने तक। तो इस तरीके से एक्सपायरी को मूव होता है। तो हमने क्या किया था, हमने जाते समय कल ही यहाँ पे पुट लेके गए थे, सुबह इस लेवल पे बुक भी कर लिया था ओपन होती है। मैं कभी भी 2 से 3 मिनट से ज़्यादा ओपनिंग के बाद अगर मैं कल पुट लेके गया हूँगा या कॉल लेके गया हूँगा तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट में मैं मेरा प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो ये आपको याद रखने का है। ये नीचे जाएगा बोल के बैठेंगे तो लॉस कंफर्म है आपका। ओके, तो कल क्या कर सकते हैं निफ्टी में। निफ्टी जब तक 17265 का लेवल ब्रीच नहीं कर देती कॉल साइड में नहीं बैठने का। हाँ, अगर इसके अंदर अगर प्ले करती रही तो आप प्लेएबल स्कैल्पिंग के मूव ले सकते हैं। वो भी अगर आप इन द मनी का ऑप्शन लेंगे तो आपको स्कैल्पिंग के पॉइंट मिलेंगे, नहीं तो उसमें भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और नीचे की तरफ 17187, जिस किसी तरफ भी ये ब्रिज करेगा उस तरफ को आपको ट्रेड लेने का है। ओके, तो अगर ऊपर की तरफ ब्रिज करता है तो फर्स्ट टारगेट बनेगा 17320। ओके, और नीचे की तरफ अगर 1787 को ब्रिज करता है तो फर्स्ट टारगेट बनेगा 17106। तो मार्केट क्या करेगा इसके बारे में अब किसी को पता नहीं है, क्योंकि कोविड के ओमिक्रॉन के जो कुछ भी न्यूज आ रहे हैं उस न्यूज को मार्केट निगेटिवली लेगा या पॉजिटिवली लेगा ये हमें पता नहीं है। हमें क्या करने का है, लेवल ब्रिज करेगा तो हमें ट्रेड करने का है बस। तो बैंक निफ्टी में भी वही सेम। मैंने बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट किया था, सुबह मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। बाद में मैंने मेरा ऑप्शन का प्राइस देखा, मैं कुछ तो 133 को ऑप्शन लेके गया था यहाँ पे इस कैंडल पे। तो मैंने यहाँ पे 282 को बुक कर लिया था। फिर ये जो घूमा उसने बाद में 282 किया, 200 तक का भी मेरे को प्राइस नहीं दिया बाद में। तो जिस किसी ने यहाँ तक आने के बाद भी अगर यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, यहाँ पे बहुत टाइम मार्केट ये किया, टाइम बिताया, अगर इस लेवल को किसी ने ड्रॉ कर लिया होता इस लाइन को और ऊपर की साइड ब्रिज करने के बाद कॉल में बैठ जाता तो उसे भी पॉइंट्स मिल जाते। लेकिन मार्केट यही से रेजिस्टेंस लिया और ये पॉइंट क्या था, 35050। यहाँ पे मार्केट बहुत बार रेजिस्टेंस ले रहा है या फिर इस लेवल को एज एन सपोर्ट काम कर रहा है मार्केट। तो इस लेवल से रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे अगर जिस किसी ने शॉर्ट किया होगा यहाँ मार्केट ने उसे ट्रैप कर लिया और सीधा ऊपर गया 3505 को ब्रिज किया इस कैंडल ने। तो इस कैंडल के बाद अगर यहाँ किसी ने कॉल लिया होगा, ये पूरा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया, तो कॉल क्या होगा, ऑप्शन डीके हो गया होगा उस कॉल का। अगर इन द मनी लिया होगा तो उसे कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन जो कोई भी आउट ऑफ द मनी लेता है उसका पूरा ऑप्शन डीके हुआ, बाद में ऊपर भी गया होगा तो आपको उतने पॉइंट्स नहीं मिले होंगे। तो यही होता है,
हर गुरुवार के दिन यही होता है। तो आपको स्कैल्पिंग के मूव्स पकड़ने होंगे गुरुवार के दिन। आप ये वन साइड अगर बैठेंगे गुरुवार पे या एक्सपायरी पे तो ये ऐसा नहीं होता। और आज की एक्सपायरी तो मुझे इतना भी मूव मिलेगा ये नहीं लग रहा था, क्योंकि आज हाफ ईयरली क्लोजिंग थी, वीकली क्लोजिंग थी, मंथली क्लोजिंग थी, ये सब क्लोजिंग आज थे। तो अब बैंक निफ्टी में हमें क्या करने का है, बैंक निफ्टी जब तक 35172 को ब्रीच नहीं कर देती हमें कॉल साइड में नहीं बैठने का है इस लेवल को ब्रीच करने तक। और शॉर्ट कब करने का है, 3505 को अगर ब्रीच कर देता है बैंक निफ्टी तो आपको शॉर्ट कर देने का। ये बहुत छोटी रेंज हो गई है, आप दोनों साइड का प्ले इजीली कर सकते हैं। और ऊपर अगर ब्रीच करता है तो फर्स्ट टारगेट 35379 का बनेगा। ओके, तो इसके ऊपर भी जाना शुरू करें तो आप स्टॉप लॉस ट्रेड करते जाइए, पॉइंट्स लेते जाइए। और नीचे की तरफ 3505 को ब्रीच कर देता है तो फर्स्ट टारगेट बनेगा 34906 और उसके बाद 34686। ओके, तो उसके भी नीचे जाना शुरू करें, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए, पॉइंट्स लेते जाइए। तो अब मार्केट बहुत छोटी रेंज में हो गया है, बैंक निफ्टी भी और निफ्टी भी। ये किसी तो साइड को ब्रीच करेगा तो उस साइड को अपने को ट्रेड लेने का है। अब ये हो गया। अब हम देखेंगे कि आज सेक्टर्स कौन कौन से सेक्टर्स में क्या क्या मूव था। तो सेक्टर्स वाइज अगर आप देखेंगे तो आईटी सेक्टर ये ऐसा सेक्टर है जो कि आउट परफॉर्म कर रहा है। जो निफ्टी को बचा रहा है वो आईटी है। और आज थोड़ा फार्मा ने भी हाथ लगाया। फार्मा सेक्टर्स सभी कल परसों से ऊपर है। तो अगर आपको पॉजिटिव ट्रेंड में किसी स्टॉक में काम करने का है तो आप आईटी और फार्मा में भी काम कर सकते हैं। तो बाद में सुबह प्राइवेट बैंक्स नीचे थी, बाद में थोड़े बहुत ऊपर आई और ऊपर आने के बाद क्लोजिंग दी है। और बाकी के अगर आप देखेंगे कंजम्पशन, मीडिया, ऑटोमोबाइल, पीएसयू बैंक सब कुछ नीचे था। तो ये आपको क्या दिखा रहा है कि मार्केट का जो ट्रेंड है अभी भी बेरिश है। तो उसी हिसाब से आपको ट्रेड लेने का है। ओके, तो ये वीडियो यहाँ तक ही था। आपको अगर मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।